हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक और इजी लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है रोमन टू इंटीजर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट सिंबल्स आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एम। अब हम देख लेते हैं इन सबका मतलब क्या होता है। आई इज डिनोटेड for 1, V is denoted for 5, X is denoted for 10, L is denoted for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000। इतना तो हमको शायद पता ही होगा। अब आगे इसके कंडीशंस को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इज रिटन एज आई, मतलब आई जो होता है वो 1 होता है, तो आई जो 2 बार होगा वो 2 होगा, राइट। 1 + 1 is 2 in Roman numeral, just 2 ones added together, 2 ones added together. 12 is written as xii, which is simply x plus ii. What is x? X is 10, so x plus ii, 10 plus 2, which is equals 12, right? xii. The number 27 is written as xxvii, which is xx plus v plus ii. इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। xx का मतलब होता है 2 बार x, तो 20 प्लस 5 प्लस 2 विच इज 27, राइट। एज सिंपल एज दैट। लेकिन इसमें असली कैच कहाँ पे आता है वो देखते हैं हम। रोमन न्यूमरल्स आर यूजुअली रिटन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब यहाँ पे देखिए, ये लार्जेस्ट है, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। मतलब लेफ्ट से राइट जैसे हम जाते जाते हैं वैसे ही रोमन न्यूमरल्स जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। हाउएवर द न्यूमरल for 4 is not 4 times i, जैसे कि 2 times i 2 होता है, 3 times i 3 होता है, वैसे ही 4 times i 4 नहीं होता। वो क्या होता है, 4 को कैसे डिनोट किया जाता है, आई वी। मतलब जो राइट साइड में है, नॉर्मल कैसे होता है कि लेफ्ट टू राइट हम बड़े नंबर्स पर जाते, बड़े से छोटे नंबर्स पर जाते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में, मतलब -1 कोई भी 5 हो या 10 हो या 50 हो या 100 हो, ऐसे कोई भी नंबर्स हो जो कि स्पेसिफिक नंबर्स हैं, उनका -1 -10 या -100 करने पे जो नंबर्स आते हैं उनको हम ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे। कि मतलब अगर लेफ्ट वाला नंबर हमारे राइट वाले नंबर से अगर छोटा हो तो हम लेफ्ट वाले नंबर को राइट वाले नंबर से माइनस करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर ये जो, जैसे कि हम एग्जांपल लें अगर 6 का, 5 + 1, यहाँ पे लेफ्ट से राइट जो जा रहा है वो बड़े से छोटा जा रहा है, राइट। तो हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। हम देखते हैं कि जो लेफ्ट वाला नंबर है वो राइट वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हम ऐड करते हैं, अगर छोटा है तो हम माइनस करते हैं। एज सिंपल एज दैट। हमको यही कंडीशन इस प्रॉब्लम में यूज करना है। अब हम आगे देखते हैं। बिकॉज द 1 is before the 5, the 1 is before the 5, we subtract it by making it 4, so 5 minus 1, which will be 4. The same principle applies to the number 9। 9 के लिए 1 और x, ऐसे i और x ऐसे लिखा जाता है। मतलब अभी हम देखेंगे लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छोटा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे माइनस होगा, तो 10 - 1 विच विल बी 9। और वही हम 11 के केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, देखेंगे लेफ्ट वाला बड़ा है कि छोटा है। ऑब्वियसली यहाँ पर बड़ा है तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 10 + 1 विच विल बी 11, राइट। So there are 6 instances where subtraction is used. First instance देखते हैं। I can be replaced before v and x, 5 and 10 to make 4 and 5। जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने देखा, these two examples are for that। x can be replaced before l and c to make 40 and 90। l is 50, so हम xl अगर लिखेंगे तो हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट वाला जो नंबर है वो राइट वाले नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा होता तो हम ऐड करते, बट यहाँ पर छोटा है तो हम क्या करेंगे, राइट वाला जो नंबर है 50 माइनस हम लेफ्ट वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 50 - 10 विच इज 40। सो XL stands for 40। And same goes for C। C is 100, so XC is
100 minus 10 which is 90. Same goes for D and M which are 500 and 1000. So as simple as that, ये हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है. अब इसको बस हम लोग को रोमन न्यूमरल हमको दिया हुआ होगा एंड हमको उसको कन्वर्ट करना है एक इंटीजर के अंदर. आधा तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या करना है, लेकिन हम एक्चुअल इसका अप्रोच देख लेते हैं. सो अब हम अप्रोच को देखते हैं. जैसा हम लोग ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था वैसे हम लेंगे एक आंसर वेरिएबल आंसर और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, जिसमें हम आंसर को स्टोर करवाएंगे. फिर हम ये एक्सेल का ही एग्जाम्पल लेते हैं एंड एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं. क्योंकि हमको लेफ़्ट वाले को राइट वाले से कंपेयर करना है तो हमको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट से, यानी कि हम लोग को पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रिंग के. सो हम स्टार्ट करेंगे फॉर int I equals s dot length minus 1, I is greater than equal to 0, I minus minus. Okay, so अब हम यहाँ पे एक स्विच केस लगा देंगे नॉर्मल सा. s dot char at I, यहाँ पे हम लिखेंगे केस I अगर आया तो यहाँ पर नंबर विल बी 1, नंबर इक्वल्स 1, राइट. एंड सेम अगर केस V आया तो नंबर विल बी 5 एंड ऑल. जो भी 7 हमको दिया है वो कंप्लीट हम कोड में डाल देंगे एंड देन हम एक्चुअल जो एक्सेल को हमको इवैल्यूएट करना है, कैसे लेफ्ट को राइट से कंपेयर करके कैसे इवैल्यूएट करना है उस पर आएंगे. ओके, तो हम सबसे पहले और 2 नंबर्स चाहिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने लिखा नंबर. तो नंबर को लेंगे, नंबर जो कि होगा हमारा फर्स्ट ith वेरिएबल, इसको भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से. एंड देन एक और राइट से लेफ़्ट वाले से कंपेयर करने के लिए हमको प्रीवियस लेना पड़ेगा. प्रीवियस इक्वल्स 0, जिसको हम लोग I minus 1 से कंपेयर करेंगे. सो ये स्विच केस यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ. फॉर लूप भी क्लोज कर, फॉर लूप नहीं क्लोज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लूप में हम लोग को चेक करते रहना है कि क्या हमारा नंबर जो है वो प्रीवियस से छोटा है या बड़ा है. तो यहाँ पर सिर्फ हमारा स्विच केस बंद होगा. फिर यहाँ पे हमारा कंपैरिजन आएगा कि इफ़ नंबर, जो ये हमारा नंबर है, नंबर इज लेस देन प्रीवियस, नंबर इज लेस देन प्रीवियस, तो आंसर माइनस इक्वल टू नंबर, राइट. क्योंकि इसका अगर हम एग्जांपल ले तो L इज 50. मैं ये पूरा कंडीशन लिख के आपको बता देता हूँ. एल्स अगर नंबर हमारा बड़ा है प्रीवियस से तो हम करेंगे, क्या करते थे हम लोग, अगर राइट वाला बड़ा है तो लेफ़्ट वाला बड़ा है तो फिर हम बस आंसर प्लस इक्वल टू नंबर कर देते, राइट. ये हम करने के बाद एक चीज़ और करेंगे जिससे हमारा पूरा ये बदल जाएगा, प्रीवियस इक्वल्स नंबर. क्योंकि हम लोग अगर फिर फॉलो बंद हो जाएगा. इस नंबर से लेट सपोज यहाँ पे होता M B C I कुछ भी ऐसे होते, तो यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे, ये दोनों का कंपैरिजन हो गया लेट सपोज, फिर यहाँ पे आएंगे तो वापस इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, राइट. तो हम नंबर को प्रीवियस में स्टोर करा देंगे. अब हम एक ड्राई रन लेके देखते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल का, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ये सब पूरा जो सूडो कोड है वो वर्क कैसे कर रहा है. तो S इक्वल्स M CMX CIV. तो दिस कम्स आउट टू बी, लेट्स सी व्हाट. तो सबसे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे. सबसे पहले पीछे से क्योंकि चल रहा है हमारा I हमारे यहाँ पे होगा सबसे पहले. तो व्हाट इज I? केस I. इन केस V तो मतलब नंबर हमारा 5 है, तो नंबर में हमारा स्टोर हो जाएगा सबसे पहले 5, राइट. 5 स्टोर हो जाएगा.
फिर हम देखेंगे इज नंबर लेस देन प्रीवियस। अभी प्रीवियस का वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या रखा है, 0। प्रीवियस का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, वो 5 0 से कम नहीं है, तो वो इफ वाले कंडीशन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा एल्स वाले कंडीशन में, जहाँ पे होगा आंसर प्लस इक्वल टू नंबर। सो यहाँ पर हमारा आंसर का वैल्यू हो जाएगा 5। आंसर जो कि 0 था, 0 प्लस इक्वल टू 5 विच इज इक्वल 5, राइट। अभी प्रीवियस की वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन जब यहाँ से वो ब्रेक करेगा तब नंबर का जो वैल्यू होगा वो हम प्रीवियस में डाल देंगे। नंबर का वैल्यू क्या था, 5, तो 5 को हम प्रीवियस में डाल देंगे। फिर आई आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आई है, तो केस आई में स्टोर हो जाएगा 1, तो नंबर को 5 कटा के हम 1 लिख देंगे। अब चेक करेगा कि इज नंबर लेस देन प्रीवियस। व्हाट इज नंबर, नंबर इज 1 एंड व्हाट इज प्रीवियस 5। सो इफ कंडीशन यहाँ पे हमारा ट्रू हो जाता है, 1 इज लेस देन 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर माइनस इक्वल टू नंबर, विच मीन्स आंसर जो था 5, इट विल बी आंसर माइनस 1, मतलब 5 माइनस 1 विच विल बी 4, राइट। तो हम इसको कैंसिल करके लिखेंगे जस्ट आंसर इक्वल्स 4, राइट। अब हम बढ़ेंगे, इसको कट करके हम वापस आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे सी, व्हाट इज सी। सी अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो सी इज 100, ओके, सी इज 100, तो सी 100। अब हम चेक करेंगे, नहीं, उससे पहले ही ये जो प्रीवियस है उसमें हम नंबर को स्टोर करवा लेंगे। नंबर क्या था, 1, एंड नाउ प्रीवियस में 5 कट होके 1 हो जाएगा, सॉरी। अब सी को देखेंगे, सी क्या है, 100। हम चेक करेंगे नंबर में 100 स्टोर करवाएंगे, तो इज 100 लेस देन 1, ऑब्वियसली नॉट, तो एल्स के केस में चला जाएगा। आंसर प्लस इक्वल टू नंबर, तो आंसर जो है 4, उसमें हम नंबर को ऐड कर देंगे, विच इज 4 प्लस 100 विच इज इक्वल 104, राइट। अब वापस हम प्रीवियस में हम नंबर को स्टोर करा देंगे। प्रीवियस अभी 1 था, तो उसको कट करके हम 100 लिख देंगे। फिर वापस हमारा आई बढ़ेगा एंड इट इज x, x स्टैंड्स फॉर 10, राइट। अभी वापस हम इफ कंडीशन में आएंगे, इज नंबर विच मीन्स 10 लेस देन प्रीवियस, इज 10 लेस देन 100, ऑब्वियसली 10 इज लेस देन 100, तो हम करेंगे आंसर माइनस इक्वल टू नंबर। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में ले लेते हैं। आंसर माइनस इक्वल टू नंबर, तो आंसर था हमारा 104, तो 104 माइनस नंबर, व्हाट इज नंबर, 10, सो इट विल बी 94, राइट। अब वापस हम नंबर की वैल्यू प्रीवियस में स्टोर करा देंगे। नंबर क्या था, 10, तो ये कट करके हम 10 लिखवा देंगे, 10, राइट। अब वापस हम आई को बढ़ाएंगे, दिस इज m, m स्टैंड्स फॉर 1000, okay, 1000, m स्टैंड्स फॉर 1000, तो आंसर नंबर में हमारा स्टोर हो जाएगा 1000। अब हम चेक करेंगे इफ नंबर इज लेस देन प्रीवियस, इज 1000 लेस देन 10, नो, तो एल्स केस में चला जाएगा, आंसर प्लस इक्वल टू नंबर। व्हाट इज आंसर, 94 प्लस इक्वल टू नंबर विच मीन्स 1000, विच विल बी 1094, राइट। अब वापस हम नंबर की वैल्यू प्रीवियस में स्टोर करा देंगे, नंबर की वैल्यू हम प्रीवियस में स्टोर करा देंगे। देन वापस हमारा आई बढ़ेगा एंड राइट नाउ इट्स सी। सी क्या था हमारा, सी था 100, सी था 100, या, तो सी का वैल्यू हम नंबर में स्टोर करा देंगे 100। सो अब वापस हम चेक करेंगे इज नंबर लेस देन प्रीवियस, की इज 100 लेस देन 1000, यस 100 इज लेस देन 1000, तो हम क्या करेंगे, आंसर माइनस इक्वल टू नंबर, मतलब हम ये करेंगे आंसर 1094 माइनस नंबर माइनस 100 विच विल बी 994, राइट। अब वापस हम प्रीवियस नंबर की जो वैल्यू है वो प्रीवियस में स्टोर करा देंगे। नंबर की वैल्यू है 100, तो उसको हम लोगों ने प्रीवियस में स्टोर करा दिया। वापस आई बढ़ेगा हमारा, m पे जाएगा, जब m पे जाएगा तब वापस हम चेक करेंगे व्हाट वाज m, m वैल्यू वाज
1000. सो अब वापस चेक होगा, इज 1000 लेस देन 100? नो, 1000 इज नॉट लेस देन 100, तो वो एल्स के केस में चला जाएगा। आंसर प्लस इक्वल टू नंबर, व्हाट इज आंसर? 994। आंसर में हम नंबर को ऐड कर देंगे 1994 प्लस 1000 विच विल बी 1994, और अगर वापस हम आई को बढ़ाएंगे आगे तो दैट विल बी आउट ऑफ काउंट। सो द फाइनल आंसर इज 1994. सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, this trireme and the complete pseudocode, the approach. So now let's code it up. So जैसा हमने explanation में डिस्कस किया था वैसा ही अब हम कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, 3 वेरिएबल्स लिए थे, and answer equals 0 and number equals 0 and previous equals 0, right? आंसर में हम आंसर को स्टोर कराने वाले हैं, नंबर में हम हाईएस्ट वेरिएबल को स्टोर कराने वाले हैं, एंड प्रीवियस में हम i-1 वेरिएबल को स्टोर कराने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल टेक अ फॉर लूप एंड i equals s dot length minus 1, I is greater than equal to 0, i plus i minus minus बैकवर्ड में जाएगा हमारा, तो स्विच केस, स्विच s dot char at i, राइट इसमें हमारा होने वाला है केस i, यहाँ इसे देख के हम सारे वैल्यूज लिख देंगे। केस i, ये इसका शॉर्ट हैंड होता है, केस i नंबर इक्वल्स 1, सेम अब हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, सी कंट्रोल v, 3 4 5 6 7, यहाँ पे बस हम चेंजेस करेंगे, केस i फिर केस v, then case x, then case l, then case c, then case d, then case m. m था हमारा 1000 और d था हमारा 500, डिक्रीजिंग है राइट। ये था हमारा 100, ये था हमारा 50, ये था हमारा 10, ये था हमारा 5। ओके, so switch case is completed. now हम comparisons लिखेंगे। if number is less than previous, if number is less than previous, then we just have to subtract it from the answer, answer minus equal to number, else answer plus equal to number। इसके बाद हम क्या करते थे, प्रीवियस में हम नंबर की वैल्यू को स्टोर करा देते थे, राइट। सो इंट है तो वी हैव टू रिटर्न आंसर, रिटर्न आंसर। so let's run it. Hope we'll be able to pass all the test cases. Indeed yes. Now let's submit it. So yeah, this is it. Thank you so much for watching this video. If you have any kind of doubt, please pin in the comment. I'll try to clear it out.